हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी। सो ये मेरी पहली वीडियो है और ये जो क्लास 7 का सप्लीमेंट्री का बुक है ना, बाल महाभारत कथा, तो इसकी ये पहली चैप्टर है। और महाभारत कथा जो पहला चैप्टर है वो संक्षेप में समझाया गया है पूरी महाभारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। तो महर्षि पराशर के बेटे कौन थे? वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी महाभारत की रचयिता थे, मतलब वो ही महाभारत लिखे थे। और सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। कंठस्थ कराई थी मतलब याद कराई थी, क्योंकि उन ज़माने में तो लिखना उतना है नहीं, तो इसलिए वो सब बोल बोल के याद करते थे। इसको कहते हैं कंठस्थ कराना। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इसी सभा के अध्यक्ष हुए। तो मानव जाति में महाभारत की कथा कैसे प्रचलित हुई थी ना, महर्षि वैशंपायन के द्वारा। ठीक है, वैशंपायन जी व्यास जी के बहुत अच्छे शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित जो थे उनके पुत्र जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसी यज्ञ में बहुत सारे मुनि ऋषियों भी आए थे और उसी यज्ञ में सूत जी भी थे, सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी। तो उन्होंने एक सभा बुलाई थी जिसमें कौन था? महर्षि शौनक अध्यक्ष थे, प्रधान थे उसमें। फिर आगे देखते हैं। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठे। तो सूत जी ने उन ऋषियों को महाभारत की कथा सुनाई थी। महाभारत की कथा पहले किससे शुरू हुई थी ना? महाराजा शांतनु से। तो चलिए देखते हैं। महाराजा शांतनु के जब मरने के बाद उनके पुत्र चित्रांगद राजगद्दी पर बैठे, पर उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके वह विचित्रवीर्य राजा हुए। अकाल मृत्यु का मतलब होता है यंग एज में डेथ हो जाना, यंग एज में। तो उनके दो पुत्र हुए, किसी के नाम विचित्रवीर्य के, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। तो जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से ही अंधे थे, जन्मांध थे, तो इसलिए उनके वहाँ के नीति के अनुसार पांडु को, मतलब उनके छोटे भाई को राजगद्दी पर बिठाया गया या फिर राजा बनाया गया। आगे देखते हैं। पांडु ने कई वर्षों तक राज किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। पांडु की कितनी रानियां थीं ना? दो, कुंती और माद्री। कुछ समय राज करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ हो गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। तो जब उनके अपराध के प्रायश्चित के कारण वो जंगल में तपस्या करने गए, तो उनकी दो रानियों ने, कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को या फिर 5 भाइयों को जन्म दिया, 5 बच्चों को जन्म दिया। तो फिर कुछ समय बाद पांडु का मृत्यु हो गया, मतलब डेथ हो गई। पांचों अनाथ बच्चों का बन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। जब युधिष्ठिर उनके बड़े भाई थे, तो उनको जब 16 वर्ष हुआ तो सब ऋषियों ने उन 5 भाइयों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया।
पितामह भीष्म कौन थे ना? राजा शांतनु के बड़े बेटे, जो कि उनका नाम था देवव्रत। वो आगे चलकर पितामह भीष्म के नाम से प्रख्यात हो। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। तो जो पांचों पांडव थे वो बुद्धि से थे, जो शरीर से बहुत बलवान थे। तो उनकी यह बुद्धि और मधुर स्वभाव के कारण लोगों ने बहुत पसंद करते थे। इसी को देखकर कौरव, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, 100 भाई, वो लोग पांडव से जलने लगे। तो इसलिए उन्होंने पांडव को बहुत सारे कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। फिर आगे देखते हैं। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच बैरभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। तो दिन पर दिन क्या होता गया ना, कौरव और पांडवों के बीच में बैरभाव बढ़ता गया, मतलब भेदभाव बढ़ता गया। फिर अंत में पितामह भीष्म या फिर देवव्रत ने दोनों को किसी तरह मना लिया और उनके बीच संधि कराई। मतलब उनको मना लिया कि तुम ऐसे भाई भाई हो और राजकाज संभालते हो, ये मत करो वो मत करो, ये तुमको शोभा नहीं देता, ऐसा वैसा करके मना लिया। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से करे गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इसी प्रकार कुछ दिन शांति रही। तो उनके बीच और ऐसे भेदभाव ना बढ़े, इसलिए पितामह भीष्म ने क्या किया ना, कुरु राज्य को 2 हिस्से में बांट दी, एक कौरव का राज्य और एक पांडव का राज्य। तो कौरव ने उसी हस्तिनापुर को संभाला और पांडव को और एक राज्य दिया गया, जो कि आगे चलकर इंद्रप्रस्थ नाम से मशहूर हुआ, पॉपुलर हो गया। ठीक, फिर आगे देखते हैं। उन दिनों राजा लोगों को चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरव ने चौपड़ खेला। कौरव की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडव का राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। तो उन दिनों में क्या होता था ना, राजा और लोगों के बीच चौसर खेलने का रिवाज था। तो चौसर खेलने के बाद बाजी लगाई जाती थी, उनका राज्य, उनका मुकुट, उनका सिंहासन, बहुत सारे ऐसे वगैरह वगैरह चीज़। तो ऐसे ही पांडव और कौरव ने भी चौपड़ खेला और फिर कौरव की तरफ से उनके चतुर मामा कुटिल शकुनी जो था वो खेला, उनके मामा थे वो। फिर उन्होंने पांडवों के उनके बड़े भाई जो थे युधिष्ठिर को हरा दिया। तो इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीना गया। जो इंद्रप्रस्थ था ना, अभी इंद्रप्रस्थ है, वो उनसे उनका राज्य वो छीन गया और फिर उनको सजा दी गई कि वो लोग 13 वर्ष में वनवास भोगना पड़ेगा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। तो जो शर्त के मतलब उनके बीच एक शर्त रही कि वो जो वनवास जाएंगे, 12 वर्ष जाएंगे वनवास और फिर 1 वर्ष अज्ञात वनवास रहेंगे, वो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे देखते। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपना राज्य के लिए लड़ना पड़ा। जो द्रौपदी के साथ वो लोग 13 वर्ष और 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञात वनवास बिताकर जब वापस लौटे, जो दुर्योधन ने उनका राज्य छीना हुआ था तो वो वापस देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो इसीलिए कौरव और पांडव के बीच पांडवों ने राज्य हासिल करने के लिए लड़ना पड़ा, उनको एक युद्ध करना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए
तब पांडव उसी विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। पांडव राजा बन गए। पांडवों ने कौरव को हरा दिया। उसके 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। तो 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया हस्तिनापुर को, और फिर कुरु राज्य को राज किया। तो उसके बाद अपने पोते परीक्षित को वो राज्य देकर द्रौपदी के साथ हिमालय चले गए तपस्या करने मुनि ऋषियों के साथ। तो एक यहाँ पे लिखा गया ना, यह है संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। ये शॉर्टली दिया गया है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम ये सब चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 कितने चैप्टर्स है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, आज के लिए हम ये चैप्टर 1 ही रखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे देवव्रत कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।